मलिक साहब, आपके बुनियादी मुतालबात क्या हैं, या बुनियादी एतराज़ात से अगर हम बात शुरू कर लें तो बुनियादी एतराज़ात क्या हैं, और क्या आप लोगों से बात नहीं की गई थी इस सिलसिले में पहले? एहसन साहब, आपको आवाज़ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी बिल्कुल आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब्दुल्ला, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं इसके ऊपर। FBR वैल्यूएशन इन्होंने की वन साइड की विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। एक सबसे पहली हमारी रिजर्वेशन ये थी। दूसरी हमारी रिजर्वेशन ये थी कि आपको ऐसी क्या क़यामत आ गई पाकिस्तान में कि आपको एंड ऑफ द ईयर आपको वैल्यूएशन बढ़ानी पड़ रही है, जबकि ये जो वैल्यूएशन है ये आपको फाइनेंशियल ईयर के साथ लिंक करनी चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान में DC रेट्स हैं जिनकी तैयारी मार्च अप्रैल में स्टार्ट होती है, जून तक वो फाइनलाइज होते हैं और उसके बाद 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाते हैं। दूसरा हमारा एक और पॉइंट ये है कि FBR वैल्यूएशन पूरे पाकिस्तान में टोटल 39 डिस्ट्रिक्ट्स पे एप्लीकेबल है, जबकि पूरे पाकिस्तान में 135 इजला हैं, जिसमें इंक्लूडिंग इस्लामाबाद जो है कैपिटल टेरिटरी उसको भी। तो आप अगर 39 डिस्ट्रिक्ट्स पे वैल्यूएशन कर रहे हैं और बाकी जगहों पे DC रेट के ऊपर आप एडवांस टैक्स और गेन टैक्सेस ले रही है फेडरल गवर्नमेंट, तो आप ये FBR वैल्यूएशन का सिस्टम पाकिस्तान से ख़त्म करके इस कन्फ्यूजन को दूर कर दें। क्योंकि मार्केट में जब भी कोई कस्टमर आता है वो भी गवर्नमेंट का भी मजाक उड़ाता है और हम रियल्टर्स का भी उड़ाता है कि एक ही प्रॉपर्टी है जिसका मार्केट रेट डिफरेंट है, जिसका DC रेट और है, जिसका FBR कोई और एवैल्यूएशन कर रहा है, जिसका कंटोनमेंट बोर्ड कोई और एवैल्यूएशन के हिसाब से टैक्स लेगा गालिबन। यही बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, तो मलिक साहब ये बताइए कि आपकी बात हुई है मुशीर खजाना या उनके किसी नुमाइंदे से? क्योंकि अगर हम आपकी जनरली बात सुने तो इट मेक्स सेंस, बट अब आपने उनसे पूछा कि जनाब अचानक से क्या बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको जल्दी हुई, क्या प्रेशर्स हैं या क्या चाह रहे हैं, व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव? उनका मौक़िफ़ आप तक पहुंचा है क्या? हमने लास्ट टाइम अब्दुल्ला साहब मैंने ये केस प्लीड किया था, पटिशन दायर की थी चेयरमैन सेनेट कमेटी बराए खजाना में, तो वहाँ पे चेयरमैन FBR साहब भी मौजूद थे और बाकी सेनेटर साहबान भी मौजूद थे। तो वहाँ पे जो चेयरमैन FBR साहब ने बताया कि एक तो IMF का प्रेशर है और दूसरा हमने ये जो वैल्यूएशन की है इसमें सबसे बड़ा कंसर्न हमारा रेवेन्यू जनरेशन का है। तो हमने उनको बताया कि सर बात ये तो कंसल्ट भी, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर IMF का इतना ही प्रेशर है तो आप लोगों को ऑन बोर्ड करके वैल्यूएशन करते, जिस फिर उनको मजबूरन ये जो SR 1 दिसंबर की रात को 9 बजे इन्होंने अपलोड किया था वो 7 को इन्हें वापस लेना पड़ा। अच्छा, अब ये दोबारा से आपके स्टेक होल्डर्स को अगर एतमाद में लेके एवैल्यूएशन करनी होगी, सर्टनली एवैल्यूएशन पहले से ज़्यादा ही होगी, क्या लगता है आपको मार्केट पर क्या असरात मुरत्तब होंगे इससे? अगर वैल्यूएशन रियलिस्टिक नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा, और अगर एग्जैजरेटेड वैल्यूएशन करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट पे एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। लेकिन मैं ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से वज़ीर ख़जाना साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ये बहस हमने छेड़ ही दी है मुल्क में तो खुदारा आप एक चीज़ को सीधा कर लें। ये क्रेडिट रियल एस्टेट सेक्टर को चलाने का, इसमें बेहतरी लाने का आपकी पूरी टीम इसका क्रेडिट लेती है, तो आप इसको एक ही दफ़ा वंस फॉर ऑल मुल्क से ये कंफ्यूजन दूर करें। सिर्फ 2 रेट होने चाहिए, वन इज मार्केट रेट एंड सेकंड इज ऑफिशियल रेट विच कुड बी अ DC रेट। मतलब ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड अपने टैक्स अलहदा वैल्यूएशन करके ले रहे हैं, FBR एक अलग ले रहा है, DC रेट अलग ले रहे हैं। और चेयरमैन FBR ने सेनेट की कायमा कमेटी में ये चीज़ एडमिट की है कि हमारे पास ना तो मैकेनिज्म है वैल्यूएशन का, ना सोर्सेज अवेलेबल है। और दूसरी एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूं कि FBR टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी है, टैक्स इंपोज करने की अथॉरिटी नहीं है। और अच्छा मलिक साहब, इनको जी इसी से रिलेटेड FBR ने तो ऑब्वियसली टैक्स बढ़ाने के लिए ये फैसला किया था, तो क्या इनका प्रॉपर्टी की असल कीमत पर भी असर पड़ेगा?
और मैंने हुमा आपको बताया कि अगर तो एग्जैजरेटेड प्राइसेस करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट आएगा और आपका जो कैपिटल या इकोनॉमिक व्हील इस वक्त में वो रुकेगा और ये पैसे जो भी इन्वेस्टर हजरात हैं जो रियल एस्टेट में जाते हैं कंज्यूमर आइटम्स की तरफ जाएंगे तो वो भी प्राइसेस उनके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। हमें इस सेक्टर को सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को और ये गवर्नमेंट का क्रेडिट जाता है उसको कि उसने इस सेक्टर को मरात दी हैं। अभी तो सिर्फ उन चीज़ों को सीधा करने की बात है कि आप चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर दें, लोगों को फैसिलिटेट कर दें, तो लोगों के लिए आसानियां पैदा कर दें कि सिस्टम जिसको आप सिंप्लीफाई करने की बात कर रहे हैं ये हो जाएगा और ये बात आपकी समझ में आ जाएगी। आपके नुमाइंदे जो हैं, आप जो रियल स्टेट सेक्टर है उनकी ये बात, उनका ये मुतालबा समझ में आ जाएगा जो ऑफिशियल्स हैं उनको। मुझे पूरी उम्मीद है अब्दुल्ला साहब के सेंस प्रिवेल करेगी, प्राइम मिनिस्टर इंटरवीन करेंगे और ये चीज़ कन्फ्यूजन दूर होगी और मुल्क में एक ही रेट होगा जिससे बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी जाएगा। Obviously they invest mostly in properties in Pakistan. ऑब्वियसली वो लोग तो यहाँ पे कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं, उनके लिए सेफ हेवन रियल एस्टेट सेक्टर ही है। सेम टाइम और जिस तरह हमारा डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपए की कदर गिर रही है, a lot of overseas Pakistanis that I know वो प्रॉपर्टियां बेच के बाहर निकल रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें तो डॉलर में ही चाहिए होते हैं वहाँ पैसे, और हमारे यहाँ रुपए इतना डिवैल्यू हो गया है कि they have also stopped kind of investing in properties now. जी अब्दुल्ला भाई, किसी हद तक आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज लोगों को बताती हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें या यहां से अब अपना कैपिटल को आप मूव कर लें। ये जो सेंटीमेंट चेयरमैन एफबीआर साहब ने एसआरओ इशू करके दिया, मेरा नहीं ख्याल इस एसआरओ पे प्राइम मिनिस्टर ऑन बोर्ड थे जो इन्होंने एवेल्युएशन की। इस टाइम पे इनको ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी भी मैं ये समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इंटरवीन किया और ये एसआरओ अंडू हुआ। अभी हमारा सिर्फ इतना पॉइंट है कि प्राइम मिनिस्टर इंटरवीन करें और मुल्क में एक रेट कर दें, डीसी रेट, जो कि ऑफिशियल रेट के लाए और एक मार्केट रेट हो। ठीक है जी, आई होप कि अब जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनके तवस्सुत से उनके बिहाफ पे जो आपने बात की है वो मुतल्लिका हुकाम और इदारों तक पहुंच गई होगी हमारे तवस्सुत से। थैंक यू आमिर मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।